कभी सोचा है कि अगर मार्वल और डीसी के सारे हीरोज, सारे विलन्स, सारे कॉस्मिक एंटिटीज, सारे गॉड्स एक साथ खड़े हो जाएं, एक दूसरे के सामने नहीं, बल्कि किसी एक अकेले थ्रेट के सामने? क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उन सबको, दोनों यूनिवर्सेस को अकेला सोलो कर सकता है? सोच के देखो, इट साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? हम बात कर रहे हैं सुपरमैन और थॉर की स्ट्रेंथ की, डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट की मैजिक की, डार्क साइड और गैलेक्टस की डिस्ट्रक्टिव पावर की। एक तरफ गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, दूसरी तरफ मॉनिटर काउंसिल। ये सब मिलकर भी क्या किसी एक के सामने टिक पाएंगे? ये जो स्केल है ना, ये इंसानी समझ से बहुत ऊपर है। काउंटलेस टाइमलाइंस, इन्फिनिट रियलिटीज, हर तरह का पावर प्लेयर। लेकिन फिर आता है एक ऐसा बीइंग जिसके लिए ये सब बस एक एक्सपेरिमेंट था, जिसके लिए पूरा मार्वल मल्टीवर्स एक स्मॉल पॉन्ड से ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से सब बदल जाता है। जब उसकी असलियत सामने आई तो पता चला कि हम जिस मल्टीवर्स को जानते हैं वो उसके लिए बस एक ड्रॉप था फ्रॉम हिज ओन इन्फिनिटली लार्जर बियॉन्ड रेल्म। मैं बात कर रहा हूँ बियॉन्डर की, वो बियॉन्डर जो अपनी ओरिजिनल प्री रेडकॉन फॉर्म में था। इमेजिन अ बीइंग जो खुद में ही एक पूरा डायमेंशन था, एक यूनिवर्स से भी ज़्यादा वास्ट। जब वो मार्वल यूनिवर्स में आया तो उसने सब कुछ अपनी मर्जी से बदल दिया। प्लैनेट्स को शफल किया, हीरोज और विलेंस को टॉयज की तरह यूज़ किया। सुपरमैन की स्पीड, फ्लैश की एक्सेलरेशन, वंडर वुमन की पावर, बैटमैन का इंटेलेक्ट, वो सब उसके लिए बस डेटा पॉइंट्स थे। उसके पास कोई रूल्स नहीं थे, कोई लिमिटेशंस नहीं थे। ही वॉज एग्जिस्टेंस, और उसके लिए मार्वल और डीसी की बाउंड्रीज या उनके इंटरनल पावर लेवल्स मीनिंगलेस थे। लोग ये डिटेल मिस कर देते हैं कि बियॉन्डा की पावर सिर्फ ऑमनीपोटेंट नहीं थी, वो बियॉन्ड ऑमनीपोटेंस था। ऑमनीपोटेंस तो वो चीज़ है जो किसी एग्जिस्टिंग रियलिटी के सारे रूल्स को कंट्रोल कर सकती है। बियॉन्डा तो उस रियलिटी के आउटसाइड से आया था। उसके लिए रियलिटी इटसेल्फ वॉज मैलिएबल, अ प्लेथिंग। उसका पर्सपेक्टिव इतना अलग था कि उसे मार्वल या डीसी के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल या द प्रेजेंस भी समझ नहीं पाते। उसने तो डेथ को ही एक बार शट ऑफ कर दिया था। सोच के देखो, अगर डेथ एग्जिस्ट ना करे तो क्या कोई मर सकता है? क्या कोई फाइट कर सकता है? उसका माइंड, उसकी बीइंग इतनी एलियन थी कि वो अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता था। उसकी लोनलीनेस, उसकी डिटैचमेंट, उसकी बोर्डम ही उसकी सबसे बड़ी पावर थी। और यहीं से स्टोरी डार्क हो जाती है, क्योंकि जब आपके पास इतनी शक्ति हो कि कुछ भी पॉसिबल हो तो फिर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं रहता। वो सोलो नहीं करता, वो बस एग्जिस्ट करता है, और उसकी एग्जिस्टेंस से ही दोनों यूनिवर्सेस की हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो जाती। अब दिक्कत यहाँ आती है कि वो उन्हें हराता नहीं, वो उन्हें अनमिक्स करता है, उनकी एग्जिस्टेंस को ही सवाल में डाल देता है। वो जो फाइट हम इमेजिन करते हैं ना, वो होती ही नहीं। वहाँ कोई एपिक क्लैश नहीं, कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं, बस एक थॉट, एक विम, और सब कुछ गॉन। और यही सबसे चिलिंग थॉट है, ये सोचना कि पूरा का पूरा मार्वल और डीसी का लेगेसी, उनकी हिस्ट्री, उनके सैक्रिफाइसेस, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स एक पल में मिट सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई एक बीइंग बोर्ड हो गया। क्या उसकी विक्ट्री, उसकी सॉलिट्यूड वर्थ इट थी? या फिर वो तो बस अकेला था, अपनी इन्फिनिट मीनिंगलेस पावर के साथ, हमेशा के लिए।